कि आज की तारीख में यह बात कहने की मुझको ज़रूरत पड़ रही है। कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह से खबरें प्रकाशित प्रचारित की जा रही है, इस वजह से दुखी मन से इस बात को आपके समक्ष कहने की ज़रूरत पड़ी, वरना कहने की ज़रूरत भी नहीं थी। सब लोगों को मालूम है मेरा कमिटमेंट किस तरह से चलता है। बस नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ फॉर नेशन पर। जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का दिल दुख गया है, बेहद इमोशनल हो गए हैं उपेंद्र कुशवाहा। हों भी क्यों ना, उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी का विलय करके जदयू के साथ नई सियासी पारी की फिर से शुरुआत की। एक जमाने में जदयू के बड़े नेता थे, नीतीश कुमार की नीतियों के खिलाफ चले गए। उसके बाद खुद की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाई, नीतीश कुमार के खिलाफ खूब लड़ाई लड़ी, लेकिन बाद के वक्त में नीतीश कुमार की नीतियों से फिर ऐसे प्रभावित हुए कि अपनी पार्टी का ही जदयू में विलय कर लिया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सवाल ये तैर रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा अच्छा देने वाले हैं नीतीश कुमार को और फिर से बीजेपी के साथ जा सकते हैं। बीजेपी से उनकी बात चल रही है, ऐसी खबरें भी लगातार सामने आती रहीं। इन्हीं बातों पर उपेंद्र कुशवाहा का दिल भर आया। इमोशनल होकर के उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बहुत दुखी मन से उनको ये सफाई देनी पड़ रही है कि वो नीतीश कुमार के साथ हैं और कल भी रहेंगे। दरअसल लगातार मीडिया में खबरें तैर रही हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के अंदर खाने से डील चल रही है बीजेपी के साथ में और नीतीश कुमार को बड़ा झटका देने की तैयारी में बीजेपी लग गई है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा इन खबरों का खंडन करते हुए सामने आए और उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कह दिया है कि दिल बहुत दुख गया है और इस दुखे दिल से वो इस बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो नीतीश कुमार के काम को देख करके साथ आए हैं, उनके काम से प्रभावित हैं और उनके साथ आने वाले वक्त में रहेंगे। क्या कुछ कहना है उपेंद्र कुशवाहा का बीजेपी के साथ जाने को लेकर के? जो खबरें हवा में तैर रही हैं उनको लेकर के सुनवाते हैं। आप लोगों तक अधिक से अधिक पहुंचे, इस बात के सबसे बड़े शुभचिंतक हैं नीतीश कुमार जी और हम सब लोग उनके साथ इसलिए काम कर रहे हैं। और काम हमने महसूस किया था कि पार्टी जो हमारी चल रही थी उसको अलग से रखने की ज़रूरत नहीं है। इस काम को नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, क्योंकि आज की तारीख में देश में सबसे बड़े नेता हैं इस रूप में, तो उनके साथ मिलकर हम लोग करेंगे। तो हमारा फैसला उस वक्त हुआ, वह फैसला है, उस वक्त हमने किया, आज भी है और आगे भी रहेगा। इसमें कोई इधर उधर से कोई व्यक्ति अगर गलत अर्थ लगाने का प्रयास कर रहा हो तो इस पर मेरी घोर आपत्ति है। इसलिए हमने आज आप सब लोगों को कष्ट दिया कि इन चीज़ों को, क्योंकि देखिए मेरे जैसा आदमी स्वस्थ राजनीति की बात करता है, गंदी राजनीति की बात हम कभी नहीं करते हैं। और स्वस्थ राजनीति यही कहती है कि जो कमिटमेंट है उसके प्रति आप मुस्तैदी से रहिए। अगर कहीं कुछ लगता हो उस तरह की बात तो उस पर जरूर आपत्ति व्यक्त कीजिए, लेकिन उसको अलग तरीके से अर्थ निकालना यह किसी के लिए भी ठीक नहीं है। तमाम राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को आज ऐसा होना चाहिए कि पार्टी के प्रति पूरी वफादारी हो, निष्ठा हो, लेकिन जो कमिटमेंट है सोसाइटी के प्रति उस कमिटमेंट को भी जरूर याद रखा जाए। और इसी को याद रखने के कारण मुझको, जैसा कि हमने कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस कमिटमेंट को पूरा करना संभव है, इसलिए हम पार्टी में आए हैं और मजबूती से खड़े रहेंगे। इतना हम आपको आश्वस्त करते हैं। बहुत दुखी मन से यह बात मुझको कहना पड़ रहा है कि आज की तारीख में यह बात कहने की मुझको ज़रूरत पड़ रही है। कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह से खबरें प्रकाशित प्रचारित की जा रही है, इस वजह से दुखी मन से इस बात को आपके समक्ष कहने की ज़रूरत पड़ी, वरना कहने की ज़रूरत भी नहीं थी। सब लोगों को मालूम है मेरा कमिटमेंट किस तरह से चलता है। बस।